क्या आज के लिए मैंने नए टॉपिक के लिए कहा है, कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है? कोडिंग और डिकोडिंग। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कूट लेखन और कूट वाचन। कूट लेखन और कूट, लेकिन तुम तो ऐसे ही याद रख लो, ये क्या है? कोडिंग और डिकोडिंग है। क्या है भैया? कोडिंग और डिकोडिंग। अच्छा, इसका मतलब ये है, कोई तुम्हें एक कोड देगा, कोई भी या तो शब्दों का समूह दे देगा, अक्षरों का समूह दे देगा, उसको किसी दूसरे शब्द या अक्षरों के समूह से डिकोड किया जाएगा। क्या किया जाएगा? डिकोड किया जाएगा। और डिकोडिंग का मतलब यही होता है, जिस शब्द या जिस अक्षर का अर्थ हमने जिससे निकाला, ऐसे ही अगले का हमें उसी हिसाब से आगे अर्थ निकालना है। अभी क्वेश्चंस के माध्यम से मैं तुम्हें एकदम डिटेल में बता दूंगा कि अपन को इसमें करना क्या है। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया सबके? अब देखो, ये जो पहले तो एक चीज समझ लेना, इसमें ज्यादा काम आएगा, ज्यादा काम आने वाली चीज मैं आपको बता देता हूं, सुनो मेरी बात। अच्छा, क्या तुम्हें ये पता है कि जितने भी मैंने 26 अल्फाबेट्स बताए, उन सबके मैंने विपरीत अक्षर तुम्हें बता दिए कि नहीं बताए? बता दिए ना। 1 2 3 मैं बोलूंगा, उनके नंबर और उनके विपरीत बता देना। अच्छा, मुझे बताओ, सी का विपरीत क्या है? सी का विपरीत क्या है? एक्स है। सी का विपरीत क्या है? अच्छा, और बताओ, आर का आई है, इंडियन रेलवे। अच्छा, डब्ल्यू का डी है, दूध वाली। और बताओ, इसका क्या है? एच है, हाई स्कूल। इसका मतलब यह है कि तुम्हें इनके विपरीत अक्षर याद होने ही चाहिए। याद है सबको? ये तो याद है। अच्छा, एक चीज और मैं तुम्हें बता देता हूं, जो अल्फाबेट्स के नंबर याद करने की बात मैं हमेशा कहता आ रहा हूं ना, कि अल्फाबेट्स के नंबर तुम्हें याद होने चाहिए, तो वो उसका काम अब पड़ेगा। देखो नंबर्स का कितना काम पड़ने वाला है। अच्छा, मुझे बताओ, यदि मैं तुमसे कुछ नंबर्स पूछूं तो बता दोगे क्या? ये बताना है कि अल्फाबेट्स किस नंबर पर आएगा, बता दोगे? अच्छा, आर का नंबर कितना है भैया? 12 नहीं 18। आर का नंबर कितना? 18। और बताओ, जे का नंबर? अरे जे 10 पर आता है। इजोटी में जे कितने पर? 10 पर। और बताओ, यदि मैं तुमसे के पूछूं तो 11, टी पूछूं तो 20, बी पूछूं तो अल्ट्रा वायलेट वेव्स, पराबैंगनी किरण 21 22 और 23, तो इसका नंबर कितना? 22। कितना? अच्छा, एच पूछा जाए तो? अरे एच कितना? 8। ये छोड़ो, एक बात समझ लो, फालतू में कोई उल्टे सुल्टे जवाब मत दो। यदि पता है ढंग से तब तो जवाब दे दो, नहीं पता तो शांत रहो। कोई तुम्हारी बेइज्जती नहीं हो रही इसमें कि नहीं बताया। ये नंबर याद है क्या सबको? याद है। केवल इन चीजों का इसमें टॉपिक में पूरे में काम आने वाला है। आया कि नहीं आया समझ में? अब देखो, पहले क्वेश्चन का स्वागत करना। ये देखो, हमें टॉपिक पढ़ना है कोडिंग और डिकोडिंग। मैंने तुम्हें बता दी, एक निश्चित कोड बनाना है इसमें। जैसे देखो, क्वेश्चन के माध्यम से मैं समझाऊं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसमें ज्यादा ऐसे तुम्हें स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है कि पता नहीं क्या पढ़ेंगे इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम नॉर्मल टॉपिक है, एकदम नॉर्मल टॉपिक है। अच्छा, जैसे देखो, ये कहा जा रहा है किसी सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का मतलब ये होता है, मैंने जिस शब्द को एक भाषा का यूज करके इस शब्द से कोरिलेटेड किया है, एक निश्चित कोड है, और इस कोड का ये डिकोड है। ये क्या है? डिकोड है। ऐसे समझना, इस शब्द की कोडिंग ये बना दी मैंने। अभी मैं बताऊंगा, देखो काम क्या आया है। ऐसे ही इस शब्द की यदि मैं डिकोडिंग बनाऊंगा तो कैसे लिखा जाएगा। अब समझो मेरी बात। अब यहां समझना कि काम क्या आ रहा है। जैसे देखो, तुम्हें ये तो समझ में आएगा किस टाइप का क्वेश्चन आएगा इसमें। इधर देखो। अच्छा, एक बार मैं लिख देता हूं, ये अक्षर इसने ये लिखा है, इनफॉर्म लिखा है, यही लिखा है ना। इस अक्षर या इस पूरे शब्द समूह का डिकोड करके इसने ये लिखा है। देखो, ये कहा है, इसको का मतलब रिलेटेड करके ये लिखा जाता है। यही कहा है ना, लिखा जाता है। मतलब मैं लिख दूं, जे के बाद ओ के बाद जी पी एस और एन। अब समझना मेरी बात, ये एक शब्द समूह था, उसको मैंने ये लिखा। अब इसमें पहले इसमें हमें संबंध स्थापित करना है कि आखिरकार मैंने इसको क्यों लिखा। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, संबंध को देखते हैं। अच्छा, आई का नंबर कितना है? 9 है। एन का नंबर, एफ का नंबर, ओ का नंबर, आर का नंबर, एम का नंबर, इन सब के नंबर बताएं क्या? बताएं। अच्छा, इनके भी नंबर बता दो। जे का नंबर, ओ का नंबर, जी का नंबर, पी का नंबर, एस का नंबर और इसका नंबर। समझो, अब समझने का काम चालू होता है यहां से। समझना मेरी बात।
अच्छा, इसने आई को क्या लिखा, जो 9 नंबर वाला है ना उसको इसने 10 नंबर लिखा। सही बात है कि नहीं, मतलब +1 किया इसने, क्या किया प्लस। ऐसे देखो इस 14 को क्या लिखा, 15 लिखा, मतलब यहां भी क्या किया, +1 किया। ऐसे देखो एफ को क्या लिखा, जी, मतलब यहां भी क्या किया इसने प्लस। ऐसे यहां भी क्या किया, देखो 15 को 16 लिखा, या ओ को क्या लिखा है, तो कितना किया +1। ऐसे ही यहां भी +1 किया और यहां भी क्या किया भैया। आया कि नहीं आया समझ में। इसका मतलब यह है, एक जो इसने शब्द दिया था उस शब्द को डिकोड करके +1 करके एक नया शब्द बना दिया। आया कि नहीं आया समझ में। सेम यही कंसेप्ट हमें अब इसमें लगाना है, जो हमें शब्द दिया ना ऑनर, इसमें लगाना है। तो कौन सा एक शब्द समूह बनेगा ये हमसे पूछा है। देखो यदि मैंने इनफॉर्म को ये लिखा जाता है तो बताइए ऑनर को कैसे लिखा जाएगा। अब मैं बताऊं कंसेप्ट क्या लगा कि मैंने +1 करते करते एक नया कोड बना दिया। आया कि नहीं आया समझ में, इस कोड का डिकोड बना दिया, ये समझो तुम तो। अरे इस शब्द को मैंने ये लिख दिया, मतलब +1 किया, कितना किया +1 किया। अब ऐसे ही +1 करते हो मुझे नया शब्द बनाना है, ये समझ में आ गया। अच्छा अब +1 करते हैं, चलो h से +1 करूंगा तो क्या आएगा, h का नंबर कितना 8, और +1 करूंगा तो 9 आएगा, और 9 पर कौन आई, मतलब कौन आएगा, आई आएगा। ठीक है साहब। ओ से +1 करूंगा तो P, अरे अगले अक्षर पर जाओ, ओ के बाद P, N के बाद O के बाद U के बाद और R के बाद। अब समझो यदि मैंने +1 कर करके ये बनाया तो +1 बन करके इसका क्या बनेगा, ये बनेगा IPOPVS। कोई है क्या, IPOPVS। समझ में आया कि नहीं आया। ये एक इसने शब्द दिया, इसका कोड ये था, तो इस शब्द का कोड ये है, +1 किया है। समझ में आ गया क्या। ऐसे कि ऐसे नोट कर लो, इसमें कोई टाइप नहीं बनते। ये कोडिंग डिकोडिंग जो बनता है ना, इसमें कोई भी ऐसा टाइप नहीं बनेगा। आया कि नहीं आया समझ में, आ गया तो इसको नोट कर लो। इसमें वैसे टाइप लिखना चाहो ना तो भले लिख लो, ये अक्षर पर आधारित है। आगे संख्या पर आधारित पढ़ेंगे, फिर हम शब्द पर आधारित पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या लिखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ये छोड़ो बात मत करो, लिखो यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इनफॉर्म को INFORM को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इनफॉर्म को JOGPSN लिखा जाता है, JOGPSN लिखा जाता है, तो ऑनर को HONOUR को कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। चारों की चारों ऑप्शन ऐसे कैसे नोट कर लो, यदि ऑप्शन सहित नोट करना चाहते हो तो, और यदि ऑप्शन नहीं नोट करने तो सीधा लिख लो। इनफॉर्म को मैंने ये लिखा है, मतलब +1 किया है, प्रत्येक अक्षर में क्या किया मैंने प्लस, तो आगे भी हमें क्या करना है +1 करना है। समझ में आ गया। अब लिख लो इसको एज इट इज। इसमें ज्यादा दिक्कत लेने वाली कुछ बात नहीं होगी। उसने एक पहले तो मैं संबंध स्थापित करके दिया है, उसी संबंध को हमें आगे स्थापित करना है, तो हमें कोई यहां पर ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। जब नोट कर लो तो कह देना दूसरा क्वेश्चन करना है हमें। इसमें क्वेश्चंस के माध्यम से समझ में आएगा कि आखिरकार हमें करना क्या है। आई के नहीं आई बात समझ में, कर लिया नोट, जल्दी कर लो नोट। अब एक बात समझ लेना, मैं क्वेश्चन नोट तुम्हें नहीं कराऊंगा, इसकी क्वेश्चन तुम्हें यहां समझना है, समझ लिया। अब देखो यदि इस चीज का तुम लाभ लेना चाहते हो ना, ये तुम्हें फॉर्मेट पर पढ़ाया जा रहा है, यदि इस चीज का तुम ढंग से लाभ लेना चाहते हो, इसका लाभ ऐसे लो। ये मैंने क्वेश्चन तुम्हें यहां करा दिया,
तुम्हें पता है मेरी क्लास तुम्हारे यहां जाने से पहले मैं यूट्यूब पर डलवा देता हूं, यही क्लास तुम्हें यूट्यूब पर मिल जाएगी, तो तुम वहां इस क्लास को देखकर क्वेश्चन वहां से नोट कर लो। दिखता है ना सबको, यूट्यूब पर भी क्वेश्चन दिख जाते हैं, तो क्वेश्चन वहां से नोट कर लेना। तो क्या होता है, अब जैसे एक क्वेश्चन को समझाने में लगभग 7 से 8 मिनट लगेंगे, फिर तुम्हें नोट भी करना है 3-4 मिनट में, तो देखो एक क्वेश्चन में लगभग 12-13 मिनट लग जाते हैं। और यदि इसी कंसेप्ट से करूंगा तो 4-5 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन? ज्यादा से ज्यादा 4-5 क्वेश्चन होंगे। यदि तुम नोट घर जाकर कर लोगे तो अच्छा है बुरा है, क्योंकि क्वेश्चन तो तुम्हें यही मिल रहे हैं, पढ़ाने वाला भी मैं ही रहूंगा, तो क्वेश्चन केवल यहां समझ लो। अरे यहां क्वेश्चन समझ लो और यूट्यूब से नोट कर लेना। कोई दिक्कत है क्या किसी को? यूट्यूब से नोट कर लोगे, यही नोट करवाऊं? कर लोगे यूट्यूब से? इधर गर्ल्स को किसी को दिक्कत है क्या? कोई नहीं है। ये जादूगर का खेल है, जितना जल्दी समझ में आएगा उतना आनंद आएगा, और यदि समझ में नहीं आएगा ना तो देखते रहो। आया कि नहीं आया समझ में? अब देखो अगले क्वेश्चन का, ये बात मत करो, बस बात करने पर नहीं आता कुछ समझ में। ये दीक्षा अब शांत हो जाओ। अब देखो कोई बात नहीं, इधर देखो यही कहा इसने, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एक शब्द दे दिया, ये पेरेंट्स को क्या लिखा जा रहा है, एक शब्द समूह दे दिया लिखा जाता है, तो बताइए चिल्ड्रन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? और कंसेप्ट यहां समझना। देखो उसने केवल यहां पर ये किया है भैया, देखो पी को क्या लिखा है, आर लिखा है, पी को क्या लिखा है, अच्छा पी का नंबर कितना 16 और आर का नंबर कितना 18, मतलब +2 किया है। कितना किया है? +2। अच्छा ए को क्या लिखा है, फिर से क्या किया है, +2। आर को क्या लिखा है, बी 18 को क्या लिखा है 20, मतलब फिर क्या किया +2। ये भी क्या किया है +2। अच्छा ई को क्या लिखा है, 5 को 7 लिखा है, तो भी क्या किया +2। एन को क्या लिखा है, तो भी क्या किया +, टी को क्या लिखा है 20 को 22 लिखा है, तो भी क्या किया अरे +2 किया है ना। और यदि एस को भी उसने यू लिखा है, तो भी क्या किया एक शब्द समूह था पेरेंट्स, और +2 करके इसने एक नया समूह बना दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमें जो पूछा है ना वो चिल्ड्रन, इसमें भी +2 करना है। आया समझ में? अच्छा सी का नंबर कितना 3, और 3 में +2 करूंगा तो 5, तो सी को क्या लिखें, ई लिखें। सी को क्या लिखें, ई। +2 कर दिया। अच्छा एच को +2 करो, एच का नंबर 8, +2 करेंगे तो 10, मतलब जे आई का 9 है, के एल का 12 है, 14 मतलब एन, डी का 4 और 2 6 मतलब एफ, आर 18 20, टी, ई 5 7, जी, एन 14 16, पी। देखो +2 +2 +2 +2 +2 +2, और मतलब यहां पर 2 ऐड किया है और एक नया समूह बन गया। सबके समझ में आया कि नहीं आया? आगे अब देखो ये कौन से ऑप्शन में है, ई जे के एन एफ टी जी, यहां वो है तो ये वाला नहीं है। ये देखो ई जे के एन एफ टी जी, तो ऑप्शन नंबर डी। अब समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो एक मिनट और समझ लेना। अब क्वेश्चन तुम्हारे यहां समझ में आ गया, नोट जरूर करना, लेकिन नोट यदि यहां से करोगे ना तो मैं बता रहा हूं लगभग 4-5 मिनट तुम्हें नोट करने में और लगेंगे, तो टाइम तुम्हारा ही खराब होगा, मेरा कोई टाइम खराब नहीं हो रहा। तो कर लोगे ना यूट्यूब से नोट, पक्का कर लोगे? अच्छा अब देखो अगले क्वेश्चन को समझना। किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है? अब देखो अगला क्वेश्चन। अच्छा 1 मिनट समझ लेना, यूट्यूब का तुम्हें चैनल के बारे में पता है क्या? सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान, ये जो हमारा कोचिंग का नाम है ना वो यूट्यूब चैनल का नाम है, तो इसी पे में सर्च कर लेना, तो मैं क्लासेज मिल जाएंगी। लास्ट में मैं बता दूंगा जाते टाइम किस प्रकार से करना है। आया कि नहीं आया समझ में? अच्छा अब देखो अगले क्वेश्चन की बात करें, ये छोड़ो बात मत करो। अब देखो ये क्या कहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नॉवल को क्या लिखा जाता है, एक शब्द लिखा जाता है, तो बताइए उसी भाषा में प्लेट को क्या लिखेंगे? आया समझ में? अच्छा देखो इसने क्या किया है, एन का नंबर 14 है और क्यू का नंबर 17 है, रानी के कितने नखरे 17, तो इसमें +3 किया है।
क्या किया है, +3। अच्छा और आगे चलो, 15 को 18 मतलब +3। अरे यहां भी कितना किया है, ओ का नंबर कितना 15 और आर का नंबर कितना 18, तो क्या किया है इसने +3। अच्छा बी से 5 लिखा है, बी का नंबर 2, ई का नंबर 5, मतलब फिर क्या किया प्लस। एल से वो लिखा है तो भी प्लस, और ई से क्या लिखा है एच, ई का नंबर 5 है, एच का नंबर 8 है, तो भी क्या किया +3। ये छोड़ो बात मत करो, क्या किया प्लस। समझ में आया कि नहीं आया। अब इसी +3 वाले कंसेप्ट को मुझे यहां लागू करना है, यहां लागू करना है। अच्छा पी का नंबर कितना है 16, अरे पी का नंबर कितना, मैं +3 करूंगा तो 19 आएगा, और 19 पर कौन एस, कौन 12 +3 15, 15 पर कौन ए का नंबर 1 और 3 4, 4 पर कौन टी का नंबर 20 और 3 23, 23 पर कौन टी का नंबर 5 और 3 8, 8 पर कौन SODWH, SODWH, मतलब ऑप्शन नंबर। समझ में आया कि नहीं आया। यहां क्या किया मैंने +3, क्या किया प्लस। क्वेश्चन समझ में आ गया ढंग से। जो क्वेश्चन मुझे लगे, क्या हो गया, किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं है, लिखाऊं क्या इसको, वहां से नोट कर लेना। और सुन लो मेरी बात, नोट कर ही लेना, नहीं तो फिर जब ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि कर आया क्या आया कि नहीं आया समझ में। ये तुम जब पढ़ोगे ना टीचर्स की, जब तैयारी करोगे, तो मेनली 4 कौशल होते हैं भाषा के। कितने कौशल है, उन 4 ही कौशलों का यदि उपयोग किया जाएगा तब तो समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। 2 कौशलों पर काम मैं करवा रहा हूं, जो पहले पहले कौशल है ना उन पर तो काम मैं करवाता हूं, और बाकी के 2 कौशल पर काम तुम्हें करना है। समझो मेरी बात, अरे 4 कौशल है, जब तुम पढ़ोगे ना एसटीसी तब समझ में आ जाएगा 4 कौशल कौन कौन से। अब देखो, ये किसी सांकेतिक भाषा में एक शब्द दे दिया निधि, क्या शब्द दे दिया, को ये लिखा जाता है, लिखा जाता है, तो कोमल कोशी भाषा में क्या लिखा, आया कि नहीं आया समझ में। अब देखो एन का नंबर कितना है, एन का नंबर कितना है, कितना है 14, और 14 को 13 लिखा, मतलब -1 किया, क्या किया माइनस। ऐसे ही आई को क्या लिखा, तो क्या किया माइनस, डी को क्या लिखा, तो भी क्या किया, एच को क्या लिखा, तो भी क्या किया, आई को क्या लिखा, तो भी क्या किया, अरे सब में ही -1 किया है ना, सब में ही किया है। तो आगे देखो अब क्या लिखा है इसने, कोमल, कोमल में क्या ए का नंबर -1 करोगे तो 10, और 10 पर कौन आएगा जे -1, ओ का नंबर -1, 14 पर एन, एम का नंबर 13 -1, 12, 12 का नंबर एल -1, ए का नंबर -1, जेड आएगा, अरे -1 करोगे तो अच्छा -1 में से यदि -1 करूंगा तो 0 आना चाहिए, लेकिन 0 पर तो कोई होता नहीं है, तो ये रिपीट में आना है तुम्हें, तो कौन आएगा जेड आएगा, कौन आएगा जेड आएगा, कौन आएगा भैया जेड। अच्छा फिर कौन है, एल का नंबर, एल का नंबर 12 में से बताओ 1, 11, और 11 पर 6, 11 पर कौन आएगा -1, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखो JNL जेड के। देखो तुम जब देखोगे ना तो एक जैसे लगते हैं, देखो JNZL, लेकिन यहां ये है, और देखो यहां थोड़ा सा फर्क कर दिया, उल्टा सुल्टा कर दिया ना इनको, जबकि हमारा क्रम क्या है JNLZ के। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, आया कि नहीं आया समझ में। आगे आओ, आगे क्वेश्चन को सुन लो, मेरी बात छोड़ो, इनको नोट कर ही लेना, क्वेश्चन में खूब सारे करा रहा हूं तुम्हें प्रैक्टिस में, नहीं ऐसा नहीं हो तुम नोट नहीं करो और एक ही क्वेश्चन जो मैंने नोट करवाया है वही रहे। आया कि नहीं आया समझ में, आ गया। अब देखो, हाँ किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं है, तरीका सही है, कर लोगे नोट, बार बार कह रहा हूं मैं, कर ही लेना, कहीं ऐसा पता चले कि तुमने नोट ही नहीं किया। अब देखो इसमें अच्छा वैसे ही तुम समझो, ये तुम्हें किताबों में लिखे खूब पढ़े हैं,
किताब कोई भी मार्केट से खरीद के ले आओ, खूब लिखा पढ़ा है, लेकिन समझ में आना चाहिए। आया कि नहीं आया समझ में? समझ में तो मैं यहां आ रहा है, नोट तुम यूट्यूब से कर लेना। आया समझ में? अच्छा देखो क्या कहा जा रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में किसको, टेक्सटाइल को, किसको, ये लड़की, ये बात मत करो, किसको लिखा जा रहा है? टेक्सटाइल को एक ये शब्द लिखा जाता है, तो बताइए नायलॉन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? अच्छा अब देखो इसमें कंसेप्ट क्या किया है। टी का नंबर कितना? 20, पर 20 को 18 लिखा तो -2 किया, कितना किया? -5 है। ई का नंबर 5 है, सी लिखा तो भी क्या किया? -2। एक्स को -2 करो, एक्स का नंबर कितना? 24, और -2 करोगे तो 22, और 22 पर कौन आएगा? बी, तो क्या किया? -2। टी के बाद -2 करोगे तो आर, आई के बाद -2 करोगे तो जी, एल के बाद -2 करोगे तो जे, और ई को -2 करोगे तो, अरे ये बताओ महात्मा, सुनो मेरी बात, ये समझ में तो आ रहा है ना कि -2 ही किया है? सबके समझ में आ रहा है? तो अब देखो नाइलॉन में करो -2, एन का नंबर कितना? 14, 14 में से 2 घटाओ तो 12 पर कौन? बाई का नंबर कितना? 25 में से 2 घटाओ 23, 23 पर कौन? एल का नंबर कितना? 2 घटाओ 10 पर कौन? जे। ओ का नंबर 15 में से 2 घटाओ 13, 13 पर कौन? एम। एन का नंबर 14 में से 2 घटाओ, अरे 14 में से 2 घटाओ 12, और 12 पर कौन? ऑप्शन नंबर कौन सा? एल डब्ल्यू जे, एल डब्ल्यू जे एम एल, एल डब्ल्यू जे एम एल, ऑप्शन नंबर। आया कि नहीं आया समझ में? अरे पीछे तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ अब देखो आगे समझो, नोट में नहीं करवा रहा हूं, नोट घर से कर लेना, समझ में आ गया? हाँ अब देखो ये बेर बेर में यहां वजह से कह रहा हूं कि तुम नोट कर ही लीजिए। आई बात समझ में? अच्छा क्या कहा जा रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को डीडीवाई लिखा जाता है, समझो नया कंसेप्ट है, लिखा जाता है तो बिग को क्या लिखेंगे? आए समझ में? अच्छा देखो कैट को डीडीवाई लिखा है, यहां कितना किया? यहां कितना किया? अरे ए का नंबर कितना? 1, और डी का नंबर 4, तो 1 और +3 करना 4 आएगा, 1 और 3 4 आएगा ना। और यहां टी का नंबर कितना है? 20, और बाई का नंबर तो +5 किया। अब की बार कितना किया? एक कंसेप्ट बन गया, +1 किया, +3 किया, फिर क्या किया? प्लस, मतलब 2 बढ़ाता जा रहा है, 2 क्या करता जा रहा है? अब देखो अच्छा क्या लिखा है उसने? बिग लिखा है। अरे बी का नंबर कितना है? 2 है, +1 करेंगे तो 3, 3 पर कौन आएगा? आई का नंबर कितना है? 9, अरे कितना? और 9 में 3 जोड़ दूंगा, कितना आएगा? 12, अरे कितना आएगा? और 12 पर कौन? एल, 12 पर कौन? एल। जी का नंबर 7 में 5 जोड़ो, +5 करना है तो 7 और 5 12, और 12 पर फिर से कौन आएगा? तो सी एल एल बना, सी एल एल। तो यह क्या ऑप्शन नंबर? आया कि नहीं आया समझ में? अरे पीछे तक आ गया, अगले, हाँ आ गया समझ में? अब देखो अच्छा सुनो मेरी बात, ये एक बार फिर कह देता हूं, नोट घर से कर ही लेना। अब देखो अगले क्वेश्चन की बात करें, इधर देखो क्या कहा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में किसको, बुक को ये लिखा जाता है तो बताओ मून को उसी भाषा। देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो मैंने इसे यूज किया है ना, इस सांकेतिक भाषा का, उसी का उपयोग करना है, उसी का उपयोग करते हुए कैसे लिखा जाएगा मून को। अच्छा देखे, अब देखो इधर देखो, ये बी का +1 किया है, बी के बाद +1 करेंगे तो सी आएगा, इसने किया प्लस। अच्छा ओ का नंबर कितना है? 15, और एन का नंबर अब की बार -1 कर दिया। क्या कर दिया? ये छोड़ो बात मत करो रे, +1 माइनस, ओ का नंबर कितना? 15, और करूंगा फिर से तो 16, और 16 पर पी। अब की बार इसने यहां कर दिया +1,
अच्छा के का नंबर कितना 11, और 11 में से -1 करो तो कितना आएगा 10, और 10 का नंबर कितना है? अब देखो इसने पहले क्या किया +1, फिर क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, इस ही पैटर्न का उपयोग मुझे इसमें करना है। पहले क्या करना है +1, m का नंबर 13, 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14 पर n, ठीक है। अब की बार क्या करना है -o का नंबर 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 पर -1 कर दिया। ओ का नंबर अब की बार क्या करना +15 और 1 16 पर कौन ओ एन का नंबर -1 करना है तो -1 करेंगे तो m 13 आएगा। NNPM NNPM तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? समझ में तो आ रहा है ना सबको? किसी का कोई डाउट है क्या? अच्छा समझो, इसमें ये कहा, इसमें समझ में आखिरकार ये आना चाहिए कि पहले जो एक पैटर्न अप्लाई उसने किया है, पहले जिस सांकेतिक भाषा का उपयोग किया है, अब यहां सांकेतिक भाषा क्या है +1 -1 +1 -1, उसी सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हुए हमें मूल को क्या लिखना है। आया कि नहीं आया समझ में? ऐसे देखो एक सांकेतिक भाषा यहां कौन सी बनी +1 +3 +5, मतलब आगे बढ़ते जा रहे हैं +1 +3 +5, इसी सांकेतिक भाषा का उपयोग अब कहां करना है? देखो उसका उपयोग किया, एरर देखो और समझना। यहां एक सांकेतिक भाषा क्या बनी -2 -2 -2 -2 -2, इसी का उपयोग कहां करना है मुझे? नाइलॉन में करना है। तो एक शब्द बन गया। आया कि नहीं? देखो कहा जा रहा है उसी का उपयोग करना है जो तुमने पहले अप्लाई किया। आ गया समझ में? अब देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में चैप्टर क्या दे दिया, चैप्टर को लिखा जा रहा है ये, अब इसका अर्थ तुम निकालोगे तो पढ़ने में भी नहीं आएगा क्योंकि इसने यूज किया है केवल लिखा जाता है, तो ब्राउन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा अब समझना। अच्छा सी को क्या लिखा है इसने? एच को क्या लिखा है? एच का नंबर कितना 8, जी का नंबर 7, तो क्या किया इसने? फिर क्या किया है? फिर क्या किया है? अरे -1, 16 से 15 पर आया तो -1, और आगे टी को यू लिखा है तो क्या किया प्लस, फिर क्या किया -1, और आर को लिखा है एस तो +1, तो सांकेतिक भाषा क्या बनी? +1 -1 +1 -1 +1 -1 और प्लस उसी का उपयोग करना है अब तुम्हें इसमें। बी के, अरे बी का नंबर कितना? तो +1 करेंगे तो 3 पर कौन? आर का नंबर कितना? -1 करेंगे तो 17 पर। ओ का नंबर 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 पर। डब्ल्यू का नंबर 23 में से घटाएंगे तो 22 पर -1। एन पर कितना? अरे एन का नंबर कितना है? 1 जोड़ेंगे तो 15 पर +1, तो क्या बना? CQPBO, CQPBO ऑप्शन नंबर। अब मुझे ये बताओ समझ में तो आ रहा है ना? कैसे ये समझ में आ गया? इसमें सांकेतिक भाषा क्या बनी? +1 -1 +1 -1 +1 -1 और +1, इसी का उपयोग मैंने यहां कर लिया। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया। अब देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ये छोड़ क्या हो गया पीछे, ये बात क्यों कर रहे हो? अरे बात मत करो, छोड़ो। ये दीक्षा शांत हो जाओ। इधर देखो, अरे इधर देखो क्या कहा जा रहा है। ये पीछे देखो, डिस्टर्ब मत करो क्लास को, नहीं बाहर निकल जाए। डिस्टर्ब करना है तो जिनको पढ़ना है वो, जिनको नहीं पढ़ना है वो आराम से आगे बैठो। तुम खाइए ना, तो बात करने के लिए छोड़ रखा है। आया समझ में? तो जिसको नहीं पढ़ना है वो पीछे से निकल जाओ, चुपचाप और जाके बैठ जाओ। जिसको पढ़ना है वो रुक जाओ। अब देखो क्या कहा है, इधर देखो क्या कहा है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टडिंग दे दिया को ये लिखा जाता है
लिखा जाता है, तो अदर को उसी भाषा में कैसे लिखा। अब कोड बनाए कोड, तो इसके कोड को बनाओ। कुछ नहीं करना, केवल क्वेश्चन ऐसे नहीं लिखना है तुम्हें, केवल ये लिख लो, शब्द लिख लो और इसको ये लिख दिया, और ऑप्शन कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछूंगा वही बताना। तो अदर को मैं कैसे लिखूंगा। अरे लिखो, अब ये क्वेश्चन लिखना है तुम्हें, लिख लो। ये क्वेश्चन लिख लिया तो कौन सा ऑप्शन है, सी। अच्छा, सी किन किन का है, सबने कर लिया क्या, नहीं करा तो करो जल्दी। क्या, अरे ये तुम रफ में कर लो, रफ में। क्या हो गया, नहीं ला दो तो लेकर आया करो। हाँ, तुम्हें लग रहा है वजन। किस किसने कर लिया, अरे किस किसने कर लिया हाथ उठाओ एक बार। और बाकी के क्या कर रहे हो, अरे लगन के बता से लेने कौन कौन आया है। हाँ तो ले आए तो दूसरी जगह जहां लगन हो रही हो वहां जाओ। आया कि नहीं आया समझ में, यहां पढ़ने आया तो क्वेश्चन करो। रुक जाओ, ये भेड़ बकरियों की क्लास है, नहीं है ना बच्चों की, तो उस हिसाब से बैठ जाओ चुपचाप। ऑप्शन नंबर ए पर कौन कौन है, ऑप्शन नंबर बी पर, ऑप्शन नंबर बी पर कौन कौन है, ये ASS। इसके बाद सी पर कौन कौन है, सी पर कौन कौन है। अब ये बाकी के जो बच गए वो डी पर है क्या, कौन कौन है डी पर। अब तुम फिर क्या करे जब तुमने एक क्वेश्चन नहीं किया। इधर देखो, तो महान आत्मा, शांत हो जाओ बस, ये पीछे। हाँ क्या हो गया, ये छोड़े समीर, मत करो बात। अच्छा मैं देखता हूं तभी कहता हूं। हाँ तू कर रहा था ना बात, कर रहा था ना, तू इससे बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था। जब तुम्हें मैंने समझा दिया है, ये तुम ऐसे समझते हो, ये क्लास तुम्हारी रिकॉर्ड हो रही है तो चुप रहा करो। आया कि नहीं आया समझ में। अच्छा देखो, एस को क्या लिखा है, आर। एस का नंबर कितना, एस का नंबर कितना 19। 19 में से एक घटाएंगे तो 18 आएगा। क्या आएगा, टी का नंबर कितना, 20 में एक जोड़ेंगे तो 21 आएगा। यू का नंबर कितना, 21 में से एक घटाएंगे तो, मतलब आगे ये पैटर्न चल रहा है, +1 -1 +1 माइनस। लेकिन पहले क्या किया है, अच्छा देखो और देखो, डी से मैं ई पर आऊंगा तो +1, वाई से एक्स पर आऊंगा तो माइनस, इससे जाऊंगा तो +1। मतलब कंसेप्ट चल रहा है -1 +1 -1 +1 -1। क्या संकेत बने इसके, -1 पहले है, पहले कौन है, इसी का उपयोग करना है। आया कि नहीं आया समझ में। अच्छा देखो, ओ का नंबर कितना है, 15 में +1 करना है तो -1, -1 तो 15 में से घटाएंगे तो n 14। 14 पर कौन आएगा, अब की बार -1 किया। टी का नंबर कितना है, टी का नंबर कितना है 20 है। अच्छा 20 में से एक जोड़ेंगे तो कितना 21, और 21 पर कौन है, यू आएगा। कौन आएगा, अच्छा एच का नंबर कितना है 8। 8 में से एक घटाएंगे तो, 8 में से घटाएंगे तो 7 आएगा, और 7 पर कौन है, जी है। कौन है भैया, ई पर कौन है 5, और 5 में एक जोड़ा जाएगा तो 6, और 6 पर कौन, एफ +1। आर का नंबर 18 में क्या करना है माइनस, कौन आएगा 17, और 17 पर कौन -1। ये छोरे बीच बीच में मत बोलो रानी नखरे। NUGFQ कौन सा है, NUGFQ। ऑप्शन नंबर समझ में आया कि नहीं आया, सबके समझ में आया, आ गया तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा क्या कहा जा रहा है, इधर देखो क्या कहा जा रहा है, किसी कोड में, अब जैसे सांकेतिक भाषा कह रहा था ना, उसको इसने क्या कह दिया, किसी कोड में जर्निस को क्या लिखा जाता है, एक शब्द लिख दिया। अब ये समझ लेना, इधर देखो लिखा जाता है तो बताओ जीनियस को क्या लिखा जाएगा। अच्छा देखो, अब इधर देख लो, अरे छोड़ो यहां कोई प्लस माइनस नहीं करूंगा, इधर देखो। अच्छा जी को क्या लिखा, ए को क्या लिखा, आर को क्या लिखा, तो ये तुम्हें दिख रहा है क्या कि ना +1 ना -1, कुछ ऐसा कंसेप्ट नहीं बन रहा, कुछ कंसेप्ट बन रहा है क्या, लेकिन तुम्हें ये दिख रहा होगा
जो एक ये समूह है ना, इन तीनों ही शब्दों का उपयोग यहां किया है। यही क्या है ना, एक बार लिख के बताऊं, देखो GARNISH, इसको क्या लिख रहा है ये, RGANI, सॉरी, हाँ रुक जाओ, INHS, ये लिखा जाता है। अब समझो मेरी बात, देखो इसमें आगे के जो तीन शब्द है ना, तीन अक्षर हैं, आर को ये ले आया, जी को ले आया, ये बाद में किसको ले गया, देखो इसने क्या किया, एक बार समझ लेना, दोबारा से समझा देता हूं मैं। ये छोड़ो, बात मत करो, बस रुक जाओ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, इसको समझ लो। देखो ये जो तीसरा था ना, इसको कहां ले आए, जो पहला था इसको, और तीसरे को ये ले गया, सॉरी दूसरे को कहां ले गया, तीसरे पर, आगे के इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, और पीछे के इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो एक इसने कोड बनाया है ना, यहां ना +1 किया ना -1 किया, आगे जो इसने अक्षर दे रखे थे ना, इन अक्षरों को आगे पीछे कर दिया है, लेकिन जैसे क्रम में किया है ना, उस क्रम को देखना है हमें। आया कि नहीं आया समझ में? अब देखो ये मैंने लाइन कर दी, ठीक है, अब इसने क्या लिखा है, GENIOUS। अच्छा देखो ऊपर जो अक्षर है वो नीचे है क्या, मतलब नया अक्षर कोई नहीं, लेकिन इनको आगे पीछे कर दिया इसने। अब देखो, अब मैं जैसे समझाऊं ना ऐसे समझ लेना। देखो ये तीसरे को कहां लाया है, तो तीसरे को कहां ले आऊं मैं, पहले को कहां लाया, इसको ले जाएं, दूसरे को कहां, ठीक है, और इन दोनों को कर दिया इसने इंटरचेंज। आया कि नहीं आया समझ में? इन दोनों को कर दिया इंटर, आया कि नहीं आया समझ? अब देखो जिस प्रकार का एक डायग्राम तुम्हें ये दिख रहा है, सेम उसी प्रकार का डायग्राम इनमें बन रहा है। मतलब जो इसने एक कोड बनाया ना, ये कोड बना है, और इसी कोड को मैंने नीचे बना दिया, तो एक नया समूह बन गया। बना कि नहीं बना? अब देखो ये तुम्हारे कौन से ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन है बताओ, EGEOISU, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? समझ में आया कि नहीं आया? ये इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जिनमें एक ही शब्द दिया है, तो उसी शब्द के अक्षरों का उपयोग किया है, तो इसने नया एक समूह बना दिया। ये भी एक शब्द है, इसी शब्द के अक्षरों का उपयोग करना है, तो नया समूह बना कि नहीं बना? समझ में आया कि नहीं आया? सब क्या आ गया समझ में? ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी सर आपको इंफॉर्मेशन देंगे। अब देखो यहां उसने शब्द दिया स्टॉप, इसी के शब्दों का उपयोग किया है। देखो H है, T है, O है, B है और ये, लेकिन इनके क्रम को बदला है, कुछ ना कुछ क्रम को क्या किया है, चेंज किया है। देखो यहां E लास्ट में था, इसको कहां ले आया, यहां B से पहले था, इसको दूसरे पर ले आया, O को ऐसे ले आया। ये समझ में आया कि नहीं? यदि मैं इसको लिखूं ना, तो ये देखो STOVE है, इस E को कहां ले आया, E को कहां ले आया, U को कहां ले आया, O सेम है, T को और H को, देखो यही समूह बनाया ना उसने, यही बनाया। अब इसी पैटर्न का उपयोग हमें कैंडल में करना है। क्या करना है? कैंडल में। अब देखो मुझे बताओ सबसे लास्ट वाला सबसे पहले आया क्या, आया ना, तो सबसे लास्ट में कौन है, ई है। ऐसे समझो, ये जो शब्द था ना, मैंने इसकी पूंछ पकड़ ली और इसको आगे ले आया। ऐसे बताओ, इसकी पूंछ पकड़ो आगे ले आओ, पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, और फिर कौन आएगा। तो ये ऑप्शन है क्या, कोई नहीं है? हाँ नहीं है, कोई बात नहीं, ये टाइपिंग की अच्छा रिपोर्ट है, कोई बात नहीं। शब्द क्या है, तो तुम हामी क्यों भरे जा रहे, छोड़ो। अच्छा देखो इसमें लास्ट वाला क्या है, टी है, तो टी कहां आएगा, तो टी को ले आओ पहले, टी को कहां ले आए, अच्छा आर, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, और फिर कौन आएगा। तो ये एक नया शब्द बना, ये है क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर। इसीलिए मैं कह रहा था कि तुम्हारा ऑप्शन कहां चला गया। और समझ में आ गए सब? तुम्हें नोट मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया, क्यों नहीं करवाया, YouTube से नोट कर लेना। अब तुम्हें बता देता हूं इसकी प्रोसेस क्या है, समझ आ जाएगा। देखो